अपने वीडियो को विजिबल करो बेटा, वीडियो को विजिबल कीजिए। अपने वीडियो को बेटा विजिबल रखा करें, इससे आपको एक बेनिफिट मिलने वाला होता है कि आपके जो रिएक्शंस हैं वो हम अच्छे से देख पाते हैं। आपने राइट किया या नहीं, आपके अंडरस्टैंड हुआ या नहीं, या तो आप चैट्स में लिखें, अदरवाइज आप अपने रिएक्शन से बेटा उनसे क्लियर हो जाता है। तो वीडियो को विजिबल रखा करें। आज अपना जो बेटा टॉपिक है वो है वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज बेटा जल संसाधन। अगर बेटा अपन इसको कंप्लीट अर्थ मानते हैं कि भाई ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है बेटा, इस पृथ्वी की जो सरफेस है, इसकी जो सतह है, इस सरफेस पे लगभग बेटा 71% 71% तो है बेटा वाटर। 71% क्या है? वाटर। और 29% है बेटा लैंड। क्लियर बेटा? अर्थ सरफेस का कितना पार्ट ऐसा बेटा जो वाटर से कवर है? जहां पे पानी है 71% है। कितना है बेटा? 71% है जो वाटर बॉडीज हैं, और 29% जो अर्थ सरफेस एरिया है वो है आपके बेटा लैंड। देन बेटा जब अपनी पृथ्वी पे बेटा 71% वाटर है, 71% क्या बेटा? वाटर है, फिर भी विश्व के अधिकांश देश इंक्लूड इंडिया आल्सो जल की कमी को फेस कर रहे हैं। विश्व के अधिकांश देशों के सामने यह समस्या है बेटा कि वहां पे शुद्ध पीने का पानी नहीं है। ऐसा क्यों है बेटा कि 71% पानी होने के बाद भी हमें पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है? अक्सर आप फिर जो सोशल मीडिया है उस पर आप देखते होंगे कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने नदी में स्नान किया था, ठीक है, नदियों में नहाते थे, 3-3, 4-4 महीने तक नदियां कंटिन्यू बहा करती थी, बरसात 10-10, 15-15 दिन तक नहीं रुकती थी। फिर जो अपने से उनके बाद वाली जनरेशन बेटा वो नदियां खत्म हो गई, तालाब, जोहड़, बावड़ी ये इंक्लूड हो गए। हमें पानी की बाल्टी में नहाना पड़ रहा है, और अब तो कंडीशन ये है कि पानी बोतल में बिकने लग गया है। बिक रहा है नहीं बेटा मिनरल वाटर के नाम से, बिक रहा है ना। और अगर आप बड़े शहरों में चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, बॉम्बे चले जाएं, जयपुर चले जाएं, तो वहां पे पाउच में बिकता है, 2 रुपए पर पाउच के हिसाब से। पानी की बेटा ऐसी समस्या आ चुकी है। इस समस्या के पीछे मेन रीजन क्या है? इसी टॉपिक को लेकर के अपने को चलना है, इसी टॉपिक को समझना है कि 71% वाटर होने के बाद भी विश्व के अधिकांश देशों को
वाटर प्रॉब्लम्स का क्यों सामना करना पड़ रहा है। उससे पहले अपन देखें कुछ रिलेटेड टॉपिक्स। अगर अपन बेटा सिंपल से लॉजिक से समझते हैं, ठीक है, टोटल वाटर को अगर अपन मान लें 100 लीटर, टोटल वाटर परसेंटेज में होता था 100%, और अपन इसको इमेजिन करते हैं कि 100% में नहीं बेटा, ये 100 लीटर में है, ठीक है बेटा, किसमें है ये 100 लीटर में है। एनी प्रॉब्लम बेटा? टोटल वाटर को अपन क्या मानते हैं बेटा, 100% जो वाटर है, 71% वाटर है, जिसमें बेटा आपके सैलिन वाटर आ गया, ठीक है, ग्लेशियर्स पे जमी हुई आइस आ गई, या आपके अर्थ सरफेस के अंदर जो है अंडरग्राउंड वाटर है वो भी इंक्लूड हो गया, जो आपके रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ये भी इंक्लूड हो गई। टोटल वाटर होता है फिर आपके 100%, और 100% को अपन इमेजिन कर लेते हैं 100 लीटर। क्लियर बेटा? 100 लीटर में से बेटा सैलिन, सैलिन वाटर बेटा 97.3%। सैलिन मीन्स होता है खारा। सैलिन मीन्स कैसा होता है बेटा, खारा होता है। समुद्रों में जो पानी है, ठीक बेटा, जो आपके सी और ओशियंस में जो पानी है बेटा, वो ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता, वो ड्रिंकिंग के लिए बेटा अवेलेबल नहीं होता। तो ये तो यहीं पे खत्म बेटा, मानव यूज के योग्य नहीं। 97.3% वाटर इज saline water, so it is not available for human purpose, यह मानव के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। फिर कितना बचता है बेटा आपके फ्रेश वाटर, 2.7%। फ्रेश वाटर कितना बच रहा है भैया अपने पास, 2.7% वाटर इज फ्रेश वाटर। समझ में आ गया बेटा? 70% of fresh water is occurs as sheet and ग्लेशियर्स। बेटा ये जो 2.7% है, 2.7% जो अपने पास वाटर था उसका 70% था, 70% किसमें है बेटा, वो बर्फ में जमा पड़ा है, ग्लेशियर्स पे, हाई माउंटेन पीक्स पे, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे। 70% यहाँ पे इसको हटा दें, 2.7 का 70% यहाँ पे अगर अपन हटा देते हैं, कितना होता है 2.7 का 70%, 2.7 का 70% कितना होगा, लगभग बेटा 1.6, लगभग कितना बेटा 1.6। अब कितना बच रहा है बेटा अपने पास,
1.7। ठीक है, अब कितना बच रहा बेटा? 1.7 है। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? अब इसको समझो दूसरे तरीके से। टोटल पानी अपने पास 100 लीटर, यानी 100 लीटर का एक ड्रम है अपने घर पे। ठीक है बेटा, आप समझ रहे हो ना अच्छे से बेटा? 100 लीटर पानी का एक ड्रम है अपने घर पे बेटा, भरा हुआ दिख रहा है, फुल है 100 लीटर उसमें पानी। बाद में पता चलता है कि 100 लीटर में से 97.3% 97 लीटर 300 मिलीलीटर सैलीन है, खारा है, अपन उसको काम में नहीं ले सकते। कितना बचा बेटा अपने पास? 2.7 लीटर। एक ड्रम में से लगभग बेटा 2.5 लीटर वाली पेप्सी की बोतल बच रही है अपने पास। ठीक है, लगभग कितना बच रहा है बेटा अपने पास? 2.5 लीटर वाली पेप्सी के बराबर बच रहा है। जो इतना बड़ा ड्रम अपने को दिखाई देता था बेटा, वो ड्रम किस में कन्वर्ट हो गया? एक बोतल में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है यहां तक? यहां तक क्लियर है बेटा? उसमें से बेटा 2.5 लीटर में से भी जो आपके 2.7 है, उसका अपने क्या किया बेटा? 70% किसमें जमा है बेटा? वो बर्फ में। 70% किसमें जमा बेटा? वो बर्फ में। अब अपने पास कितना बच रहा बेटा? 1.1, यानी लगभग 110 ml। 110 ml बच रहा है। 10 रुपए की फ्रिज आती है ना, उसके बराबर। ठीक है बेटा, जो ड्रम था वो 10 रुपए के फ्रिज के बराबर बच रहा है अपने पास। इतना सा पानी बचा है 100 लीटर में से। इसको भी डिवाइड करो, इसको भी क्या करना है अपने को? डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है बेटा? एक तो हो गया आपके सरफेस वाटर और अंडर सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर। इससे भी अपने को क्या करना है? दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक वो जल बेटा जो भूमि के ऊपर पाया जाता है, मीठा पानी, स्वच्छ पानी या प्योर वाटर जो भूमि की सतह पे पाया जाता है। ये कहां कहां पाया जाता है बेटा? एक तो पाया जाता है रिवर्स में। एक तो कहां पाया जाता है बेटा? रिवर्स में, लेक्स, डैम्स, पॉन्ड्स। क्या बेटा नदी के टोटल पानी को इंसान यूज कर सकता है? नदी में जितना पानी बहता है, क्या अपन उसे टोटल पानी को यूज कर सकते हैं बेटा? क्या किसी तालाब में उपलब्ध पानी को टोटल को यूज किया जा सकता है? या बांधों में जो पानी होता है बेटा, उसको अपन टोटल यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा, टोटल यूज नहीं कर सकते। इसी प्रकार से बेटा जो अंडरग्राउंड वाटर है, भूमि के नीचे जो पानी है, उसे भी टोटल हम नलकूप के द्वारा, कुओं के द्वारा, बोरिंग के द्वारा बाहर नहीं निकाल सकते, यूज में नहीं ले सकते। तो 1 लीटर एंड जो 10 ml था, ये भी प्रॉपरली, अगर आप बेटा वास्तव में देखें तो ये पानी भी ऑन रिकॉर्ड अपने पास है, ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन एक्चुअल में ये हमारे पास अवेलेबल कंप्लीट नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा? यहां तक क्लियर हो गया बेटा? क्लियर है एवरीवन? only
of water, only 1% of water is available. Is it available? Available and fit for human use, fit for human use। बता जल्दी से राइट करें इसको, राइट कीजिए बेटा जल्दी से। Right everyone, right everyone। आशीष की 18 दिखा रहे हैं, कंप्लीट हो गया, राइट हो गया, ओके। वाटर साइकिल बता, जल चक्र, यहाँ पे बेटा मान लीजिए आपका कोई सी है, सी और ये हो गया बेटा आपका लैंड, माउंटेन्स, जो भी आप समझो बेटा। वाटर साइकिल क्या होता है? जो आपकी वाटर है, जब आपका बेटा डे टाइम होता है, दिन का जो समय होता है, ड्यूरिंग द डे, वाटर क्या होता है? हीट होता है और हॉट होकर के वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ऊपर चला जाता है बेटा, ठीक है। ये क्या है बेटा आपके वाटर वेपर, जल वाष्प, समझ में आ रहा है बेटा यहाँ तक? जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो, जैसे जैसे बेटा आप सी लेवल से हाइट पे जाते हो, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। टेम्परेचर क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है, कम होता है। तो वाटर वेपर जो कि बेटा वो कन्वर्ट हो जाती है क्लाउड्स में। वाटर वेपर किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा? क्लाउड्स में। वाटर वेपर से क्या बन गया बेटा? बादल बन गए। भाप से क्या बन गया बेटा? बादल बन गया। और जब आपके बेटा एयर और विंड्स जो आपके संवहनीय पवनें होती हैं, जब इन बादलों को और हाइट पे लेके जाती हैं, देखो पवनों की दो गतियां होती हैं। एक होती है बेटा जो अकॉर्डिंग टू लैंड होती है, भूमि के समानांतर पैरेलल होती है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम। एक होती है बेटा अप एंड डाउन, ठीक है।
ऊपर और नीचे। तो जब बेटा ऊपर जाने वाली हवाएं इन बादलों को और हाइट पे लेके जाती हैं तो संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, कंडक्शन। ठीक है, और कंडक्शन में जो आपके वाटर वेपर है ये ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये किस में कन्वर्ट हो बेटा? ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ बादल बेटा एयर के थ्रू, हवा के थ्रू लैंड्स पर आ जाते हैं। आ जाते हैं बेटा, बादलों को देखता है ना आपने चलते हुए, बादलों को देखते हो बेटा चलते हुए, देखा? बादल बेटा हवा के साथ क्या करते हैं? चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जब आपके कंडक्शन हो जाता है, कंडक्शन की जो प्रोसेस होती है, संघनन की जो प्रक्रिया होती है, उसके थ्रू बेटा वाटर वेपर कन्वर्ट किस में हो जाती है? आपके ड्रॉपलेट्स में, बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है, और उससे होती है आपके रेन। उससे क्या होती है बेटा? रेन होती है। महासागर का पानी, सागर का पानी वापस किस में पहुंच गया बेटा? सागर में पहुंच गया। पहुंच गया नहीं पहुंच गया बेटा? डायरेक्ट जो वर्षा महासागरों में हो रही है वो महासागर का पानी बेटा वापस कहां पहुंच गया? महासागर में। एक साइकिल पूरा हो गया। एक साइकिल क्या हो गया बेटा? पूरा हो गया। महासागर से पानी भाप बना, भाप से बूंदे बनी, और वापस बूंदे किस में आ गई बेटा? बरसात के द्वारा महासागर में आ गई। लेकिन जो बादल बेटा कॉन्टिनेंट्स पे आ गए, जो लिथोस्फीयर पे आ गए, स्थल मंडल पे आ गए, यहां पे जब बरसात होती है तो अधिकांश पानी, जो मैक्सिमम बेटा रेन वाटर है, वो बाई थ्रू रिवर्स वापस ओशंस में पहुंच जाता है। रिवर्स क्या कर रहे हैं बेटा? इसको वापस कहां पहुंचा दिया? महासागर का पानी वापस कहां पहुंच गया बेटा? महासागर में पहुंच गया। वाटर के दो साइकिल कंप्लीट हो गए, दो चक्र हो गए नहीं हुए बेटा? पहले चक्र में महासागरों से क्या हो रहा है बेटा? महासागरों से वाटर वेपर बन रही है, कंडक्शन होता है, कंडक्शन से बूंदे बनती है, बूंदे महासागर में रेन कर रही है बेटा। एक चक्र हो गया कंप्लीट, महासागर का पानी वापस कहां पहुंच गया बेटा? महासागर में। सेकंड चक्र में क्या हो रहा है बेटा? कि जो क्लाउड्स बाई थ्रू एयर लिथोस्फीयर पे आ गए थे, स्थल मंडल पे आ गए थे, वो बेटा आपके कॉन्टिनेंट्स पे आ गए, या मान लीजिए आपके द्वीपों पर आ गए, आइसलैंड्स पर आ गए। तो वहां पे इसका दूसरा चक्र स्टार्ट होता है, बरसात हो रही है। बरसात में क्या हो रहा था? नदियों के द्वारा बाई रिवर्स जो आपके पानी था बेटा वो वापस कहां पहुंच गया? सागर में पहुंच गया, महासागर में पहुंच गया। दो चक्कर कंप्लीट हो गए। कुछ पानी ऐसा होता है जो भूमि के अंदर चला जाता है, अर्थ सरफेस के क्या हो रहा है? ये अंदर चला गया। अब ये अंदर क्या होता है? जहां पे भी सॉलिड रॉक्स होती हैं, कठोर चट्टानें होती हैं, वहां पे ये पानी इकट्ठा हो गया, कलेक्ट हो गया, इकट्ठा हो रहा बेटा। बाद में अपन क्या करते हैं? वेल्स के द्वारा, ट्यूबवेल्स के द्वारा इस पानी को वापस निकाल देते हैं। इससे सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं, डोमेस्टिक यूज में काम में लेते हैं, और फिर यही पानी वापस क्या कर रहा है बेटा? वाटर वेपर बन करके कहां पहुंच जा रहा है? फिर महासागरों में। वापस कहां पहुंच रहा है बेटा? ये महासागरों में पहुंच रहा है। इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। ये क्या कहलाता है बेटा? वाटर साइकिल कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। इस प्रकार जल का एक पूरा जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट बेटा? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? Clear everyone students? Clear बेटा?
लेकिन बेटा एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछना कि वाटर साइकिल का एक डायग्राम बनाओ। वहां पे आप ऐसा थोड़ी बनाओगे कि साहब आपके ओशंस हैं, सी है, बे है, वहां से वाटर कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर में। उसके लिए अपने को क्या लिखना पड़ता है? डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। क्या लिखनी पड़ती है अपने को? डेफिनेशन या परिभाषा लिखनी पड़ती है। एग्जामिनर उसी को समझता है। ठीक है, आपने क्लास में क्या समझाया, एग्जामिनर उसको नहीं जानता। आप एग्जाम में क्या लिख रहे हो, एग्जामिनर उसको मानता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं बेटा? सही है ना? इट्स ट्रू। आपने क्या समझा, एग्जामिनर को मतलब नहीं बेटा इस चीज से, उसको तो मतलब है कि आपने एग्जाम में लिखा क्या है। और लिखने के लिए बेटा अपने को एक डेफिनेशन आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए बेटा? आनी चाहिए ना? तो डेफिनेशन लिखते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या बना? वाटर साइकिल इटसेल्फ, जो आपके जल होता है वह अपने आप को बेटा वापस नवीकरण योग्य बनाता है। ठीक है, वापस क्या होता है? नवीकरण योग्य बनाता है। वाटर साइकिल इटसेल्फ थ्रो एवपोर्शन, कंडक्शन, प्रिसिप्शन, ध्यान रखना बेटा, वाष्पीकरण। एवपोर्शन क्या होता है? वाष्पीकरण, जल का जल वाष्प में बदलना, जल का जल वाष्प में बदलना एवपोर्शन कहलाता है। वाष्पीकरण हो गया। कंडक्शन है जल वाष्प का वापस ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना, संघनन होना। ठीक है, भाप का वापस पानी की बूंदों में, जल की बूंदों में कन्वर्ट होना, कंडक्शन। एंड प्रिसिप्शन, बरसात होना। ठीक है, उन बूंदों का नीचे गिरना, ये क्या कहता है? अपन बोलते हैं ना रेनफॉल। ठीक है, बरसात होना। तो ये तीन प्रोसेस था जिनके द्वारा जल अपनी रिसाइकल को कंप्लीट करता है, अपने चक्र को कंप्लीट करता है। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? जल चक्र कहा जाता है। वाटर साइकिल itself through evaporation, conduction and precipitation by the process। जल अपने आप को बेटा वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा के द्वारा
वापस नवीकरण योग्य बनाता है, वापस नया बनाता है। इस प्रक्रिया को वाटर साइकिल या जल चक्र कहा जाता है। इसे जल चक्र कहा जाता है। सेकंड आता था यूज ऑफ वाटर। यूज ऑफ वाटर का जल के उपयोग। फर्स्ट बेटा ड्रिंकिंग। पहला किसमें काम आ रहा है बेटा? पीने के रूप में। फर्स्ट यूज किसमें आ रहा है बेटा? ड्रिंकिंग पर्पज के लिए। पानी की इंसान को, जीवों को सबसे पहली जो आवश्यकता होती है बेटा वो पीने के लिए होता है, ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए होती है। और इसे जीवन का दूसरा, फर्स्ट बेटा एयर, सेकंड एसेंशियल पार्ट माना जाता है। लाइफ का सेकंड एसेंशियल, दूसरा अनिवार्य तत्व माना जाता है जल को। पहला किसका बेटा? हवा, जिसके बगैर हम केवल चंद मिनटों तक जीवित रह सकते हैं। वाटर सेकंड, जिसके बगैर हम कुछ घंटों तक जीवित रह सकते हैं। तो सेकंड एसेंशियल एलिमेंट होता है। सेकंड है बेटा वॉशिंग एंड क्लीनिंग। वॉशिंग एंड क्लीनिंग, साफ सफाई के लिए, कपड़े धोने के लिए, ठीक है। और इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई सुविधाओं के लिए भी, सिंचाई सुविधाओं के लिए भी बेटा जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? भाई अगर पानी नहीं होगा तो अपन सिंचाई कहां से करेंगे? खेती भी नहीं कर सकते, पशुपालन भी नहीं कर सकते। फोर्थ बेटा इंडस्ट्रीज। फोर्थ यूज किसमें आता है बेटा? इंडस्ट्रीज, उद्योगों में। चौथा इसका जो बेटा यूज है, फोर्थ जो यूज है वो है बेटा इन इंडस्ट्रीज, उद्योगों में ये काम आता है। फिफ्थ का कंस्ट्रक्शन वर्क, निर्माण कार्य जहां भी होता है, मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, रोड बनाते हैं, पुल बनाते हैं, उसे सबके बेटा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। बगैर पानी के आप कंस्ट्रक्शंस नहीं कर सकते, निर्माण के कार्य नहीं कर सकते। हो सकता है बेटा बगैर पानी के निर्माण कार्य के, भी पानी नहीं है और सब हम मकान बनाएंगे। इसीलिए आज के टाइम में अगर आप देखें बेटा कि जहां भी आपके न्यू बिल्डिंग्स बन रही हैं वहां पे पहले बेटा वाटर अवेलेबिलिटी जो है, जल उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। बोरिंग पहले बनवाते हैं क्योंकि पानी की प्रॉब्लम हमें बाद में नहीं है, इसलिए पहले बेटा बोरिंग बनवाई जाती है, मकान का काम बाद में चलता है। या पानी नहीं है तो बेटा आपके वाटर टैंकर्स वगैरह अवेलेबल कराए जाते हैं, लेकिन बगैर पानी के आप कंस्ट्रक्शंस नहीं कर सकते, बगैर पानी के आप निर्माण कार्य
नहीं कर सकते। नेक्स्ट बेटा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जल विद्युत निर्माण के लिए, जल विद्युत निर्माण के लिए भी हमें वाटर की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। बगैर पानी के बेटा क्या जल विद्युत ऊर्जा बनाई जा सकती है? अगर पानी नहीं होगा, जल ही नहीं होगा, तो जल विद्युत तो हो ही नहीं सकती। जब तक जल ही नहीं होगा तो जल विद्युत तो हो ही नहीं सकती बेटा, नहीं हो सकती ना फिर तो। ये बेटा आपके कुछ मेजर यूजेज हैं, कुछ मेजर यूजेज हैं। इसके अलावा और भी बेटा बहुत से यूजेज होते हैं जो जल के द्वारा होते हैं। जैसे अगर आपको बोटिंग करनी है, ठीक बेटा, अगर आपको बोटिंग करनी है, नाव चलानी है, तो नाव चलाने के लिए जो आपके बेटा रिक्वायरमेंट है, जल अवेलेबल होना चाहिए, वाटर अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो बोटिंग कर सकते हैं बेटा, तभी बोटिंग कर सकते हैं बेटा जब अपने पास वाटर अवेलेबल होगा। अगर वाटर ही अवेलेबल नहीं होगा तो क्या आप बोटिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। फिशिंग, मछली पालन के लिए, फिशिंग मछली पालन के लिए भी बेटा वाटर रिक्वायरमेंट कंपल्सरी है। एनिमल बियरिंग, पशु पालन के लिए, पशु पालन के लिए भी बेटा कंपल्सरी है कि वाटर अवेलेबल होना चाहिए। इसके एक्स्ट्रा बेटा आपके हो सकते हैं डोमेस्टिक यूजेस, घरेलू उपयोग के लिए, इसके लिए घरेलू उपयोग, डोमेस्टिक यूजेस में भी बेटा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ रहा बेटा? क्लियर हो रहा बेटा? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। Done everyone students? Screenshot done? Now बेटा आज की क्लास को यही ऑफ करते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम पे इसी समय एक नए जोश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक न्यू एनर्जी के साथ। कल तक के लिए बेटा गुड डे, हैव ए नाइस डे। अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए।